श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीमद्भगवद्गीता के द्वितीय अध्याय का 52वां श्लोक। श्लोक है, यदा ते मोह कलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गंतास्य निर्वेद्यम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जिस काल में बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांत पार कर जाएगी, उस समय सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक का अर्थ हो गया। अब इसकी व्याख्या है, भगवान कहते हैं यहाँ पर, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार करेगी। मोह का दलदल क्या होता है? ये परिवार है, ये धन है, ये मित्र है, ये हमारी संपत्ति है, यह घोड़ा गाड़ी है, मकान बंगला है, यह मोह है, सबकी ममता है, ये दलदल है बुद्धि का। इसको जब पार कर लोगे, जब तुम सुने और आगे सुनने में आने वाले लोक एवं परलोक के भोगों के प्रति उदासीन हो जाओगे, ये चीज़ें अपनी आपने जो बनाई हुई उससे मोह है, या जो सुना दूसरों से है कि ऐसे कर्म करोगे तुम्हें परलोक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, इसको सुनोगे, या आगे और किसी से सुनने जाओगे, कुछ और सुनाएगा वो, जो उन सब में जो मोह ममता उत्पन्न होती है उसके प्रति जब उदासीन हो जाओगे, सबके प्रति उदासीन हो जाते हो, वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि भगवान में मन रम जाता है, तभी वास्तव में हमारा अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ता है, भगवान की तरफ, अध्यात्म की तरफ हमारा रुचि बढ़ता है। जब हमारा रुचि उधर बढ़ता है तो हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, असीम आनंद प्राप्त होता है। यही भगवान श्री कृष्ण के पहले के श्लोकों में भी स्पष्ट किया है कि जो लोग वेदों के अलंकारिक शब्दों से सांसारिक सुख एवं ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होते हैं, वे भोगों, ऐश्वर्यों एवं स्वर्ग प्राप्त के लिए कर्म कांडों की संस्तुति करते हैं। जिनको ये लगता है, पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है, या किसी सुना है या कहीं पढ़ते हैं कि ऐसे कर्म करोगे, ये पूजा पाठ करोगे, ये कर्म कांड करोगे तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, परलोक की प्राप्ति होगी, ऐश्वर्य मिलेगा, धन लक्ष्मी मिलेगी, बहुत कुछ आपके पास होगा। इनको समझने सुनने से क्या होता है, किस तरह से है, कैसे है? जैसे कोई राहगीर रास्ते से जा रहा है, अपने गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में कहीं रुक जाता है और वहाँ खुलकर उछल कूद करता है, खेलता है, दिल लगी लगाता है, उसमें अपना समय बिता देता है। ऐसे ही मनुष्य जो यहाँ पर ईश्वर ने जन्म दिया हुआ है, वो आपको ज्ञानार्जन के लिए, भगवत भक्त के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए, ईश्वर की आराधना करने के लिए दिया हुआ है। लेकिन यहाँ के नाशवान पदार्थों को संग्रह करने में और उससे सुख लेने में तथा व्यक्ति परिवार आदि में ममता करके उनसे सुख लेने में लग गए हैं, और यही बुद्धि का मोहरूपी दलदल में फंसना है और इनमें से फंसकर अपना कल्याण करना है। यही दृढ़ निश्चय जब इनमें से निकल करके, इन दलदलों में जो फंसे हुए इनमें से निकल कर अपने जीवन का कल्याण करना है, जब यह दृढ़ निश्चय हो जाता है तभी इसे कहते हैं दलदल से निकलना। इस तरह भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के ही 12वें और 83वें श्लोक में इस श्लोक की बहुत विशद व्याख्या दी हुई है कि वेदों के अलंकारिक शब्दों से हम कहाँ पहुँच जाते हैं, क्या हो जाता है, लोक परलोक की सुविधा में, ऐश्वर्य में, धन संपत्ति में, इसमें लग जाते हैं। किंतु जिनकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित है, वो यह जानते हैं कि सांसारिक सुख एवं इंद्रिय तृप्ति दुखों के अग्रदूत हैं। इसलिए ऐसे ज्ञानी एवं भगवत भक्त जन कर्म कांडों में रुचि रखने की बजाय इसमें रुचि नहीं रखते, बल्कि उसकी जगह वो भगवत भजन में एवं परमेश्वर के ध्यान में आनंदित होते रहते हैं। और यही वास्तव में जीवन का असीम आनंद है, सुख है, ज्ञान है, ध्यान है। तो अपने आप को इसमें लगाइए कि भगवत भक्ति में लगें, भगवत ध्यान में लगें और आपका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।